अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल क्रोम के ऊपर किस तरह से बिना मतलब कि जीमेल खोले हुए अपने सारे जीमेल को सिर्फ़ एक सिंपल सी एक्सटेंशन के साथ जो है वो हैंडल कर सकते हैं कि आपके पास जो मेल आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जनरली आपको जो मतलब कि ऐप होते हैं यहाँ पे क्रोम के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन ऐप्स के अंदर यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे जीमेल मौजूद होता है, जो हम यहाँ से जीमेल जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जीमेल ऐड होते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पास कौन से जीमेल ऐड है। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ से जो जीमेल है उनको देखना और खोलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी हमने देखा है यहाँ पे कि हमारे लिए जो ये जीमेल है बार बार खोलना देखना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जीमेल पे तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने इसी तरह यहाँ पे ऐप्स में आके यहाँ पे वेब स्टोर में आ जाना है। ठीक हो गया। जब आप वेब स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे आपने लिखना है नोटिफायर फॉर जीमेल। नोटिफायर मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर जीमेल ठीक है। ये दोस्तों आगे इस तरह से आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले जो होगा ये आपने छोड़ देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐड नहीं करना, आप लोगों ने इसको ऐड कर लेना है। ठीक हो गया दोस्तों। नोटिफायर फॉर जीमेल और 804 जो है वो इसके सोशल एंड कम्युनिकेशन में इसके यूज़र्स हैं। ठीक है। ये वाला भी अच्छा मैंने यूज़ किया था, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें थोड़े फंक्शन जो ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल है और ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह इसको ऐड कर लीजिएगा जैसे मैंने रेटेड पे किया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने ये ऐड किया हुआ है। ऐड कैसे करना है, ऐसे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम कर देना है। क्रोम करने के बाद दोस्तों ये आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं इसका बताता हूँ आपको तरीका यूज़ करने का कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही मैं लेके आ रहा हूँ तो ये कह रहा है मेरे जो जीमेल के जो इस गूगल क्रोम के अंदर 3 अकाउंट ऐड हैं, 6869 से 6769 से 6969 से, इस तरह से। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि और मैं ये ईमेल आपको ऐड करके दिखाता हूँ कैसे करूँगा। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से अपना जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। इस तरह से जब मैं ऐड करूँगा अपना मेल तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो कह रहा है कि यहाँ पे दोबारा ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। इस तरह से कोई भी पासवर्ड जो है दोस्तों वो आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके जी। मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, इसको मैं करता हूँ टाइप। कह रहा कोई भी जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो आप दें, वो हम देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आप दोबारा से अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है वो दोबारा दूसरा दे लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा सिक्योर किया है, तो वो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ गया था, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हो जाना था। अब ये देख लो दोस्तों, ये भी लॉगिन हो गया मेरा अकाउंट। ठीक हो गया। अब दिखाता हूँ आपको कि आपने क्या करना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर आप जाएंगे ना। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको करता हूँ रिफ़्रेश। यहाँ से रिफ़्रेश हो जाएगा। रिफ़्रेश होने के बाद ये क्या होगा कि अब देखो दोस्तों मेरे पास ये 4 अकाउंट जो मेरे जीमेल के ऐड है वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अब आप लोगों के पास क्या इसका फंक्शन होगा और कैसे ये काम करेगा, इसके मैं ऑप्शन भी बताता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं यहाँ पे ही आपको इसके कारनामे दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। बहुत ट्रिकी है। ठीक हो गया दोस्तों। इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे ये आपके पास ये जो मेल जहाँ पे आए होंगे वो आपको यहाँ से
दिखा रहा है। अब आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। मार्क एज रीड भी कर सकते हैं, मार्क आर एज रीड कर सकते हैं। उसके अलावा इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको स्पैम में भेज सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं, अचीव। उसके बाद ओपन इनबॉक्स करेंगे तो ये आपके पास पूरा ईमेल खोल देगा। अगर आप यहीं से सारा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ से खोल सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके पढ़ना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इसको बड़ा करके यहाँ से ही उसको हैंडल कर सकते हैं। पूरे को मतलब कि यहाँ से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई दोस्तों आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अब इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वो दूसरे में दिखा रहा है 6969 में भी सेम ही मैसेज आया हुआ है, तो इसको भी मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूँ, इसको रीड कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मैं यहाँ पे सारा कुछ वो ये देखो हैंडल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप हर एक अकाउंट जो है उसको यहाँ से जल्द से जल्द जो है वो देख के उनको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको जो है वो रीड कर सकते हैं। और उसको इनबॉक्स अगर आप कर देंगे तो ये देखो अब मैंने कि ऑर्डर भी किया था दराज से, तो ये मेरा इस तरह से वो यहाँ पे अब आ गए। ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं मार्क एज रीड कर देता हूँ। तो ये मार्क एज रीड हो जाएगा और यहाँ पे काउंट जो हो रहा था उसमें से भी इसका नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये मेरे इनबॉक्स के अंदर पड़ा होगा लेकिन ये ओपन मैसेज हो गया होगा, इस तरह से शो होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे अब सारे के सारे मैं यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ कि कितने मेरे पास मेल पड़े हैं, कितने जो है वो नहीं पड़े हुए, कहाँ से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस करके देख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें लॉगिन अकाउंट जो है वो ये देखें यहाँ से इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ये वाले लॉगिन अकाउंट है। ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो वो ओपन कर लेगा। अगर मैं इसका नोटिफिकेशन जो है वो अब आ रहे थे जैसे कि अब ये इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि इसके अंदर जब भी अब नोटिफिकेशन आता है तो वो यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आता है नीचे। ठीक है। और साथ में ही जो है जैसे कि यहाँ पे अब आया था, ये देखो आप शायद हो यहाँ पे, ये देखो टर्न ऑफ ये चेंज फॉर नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आता है। ऐसे आने के बाद यहाँ पे आवाज़ भी देता है वो। अगर आप अलार्म वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं ताकि जब भी आपके पास ईमेल आए तो आपको वो आवाज़ दे। ठीक हो गया। अब मैंने वो लगाई हुई थी, मैंने अनेबल भी किया हुआ है, तो इस तरह से मेरे पास ईमेल जब आता है मुझे पता चल जाता है फ़ौरन। तो ठीक हो गया दोस्तों। इस तरह से अब ऑप्शन में जाएंगे आप। ऑप्शन में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर एक 60 सेकंड के बाद आपका ये फ़ौरन जो है वो ईमेल को ऑटो रिफ़्रेश कर रहा होता है। अगर आपके पास कोई भी मेल आ जाता है खुद ही तो ये फ़ौरन यहाँ पे बता देता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ अब आगे इसका क्या काम है। थोड़ा सा मैं नीचे दिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ये देखो दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों अगर कोई ना कोई यहाँ पे अलार्म लगाना चाह रहे हैं या कोई ना कोई साउंड प्ले करना चाह रहे हैं तो ये देखो ये मैंने साउंड लगाया हुआ है जो कि इसके अंदर मौजूद है। इस तरह से जो है ये मैं प्ले करता हूँ जब भी मेरे पास मतलब कि यहाँ पे ईमेल आता है तो फ़ौरन जो है ये इसी तरह प्ले करता है इस तरह से और नोटिफिकेशन मुझे शो हो जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम और जो हमारे पास फायरफॉक्स होता है उसके अंदर भी ये सपोर्ट करती है। ठीक है। आप उसके अंदर भी इनको इस एक्सटेंशन को जो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।